यूट्यूब की दुनिया में एक पॉडकास्ट डिलीट हुआ है। सिपाही साहबा पाकिस्तान की धरती पे सिद्दीक अकबर के गुस्ताख कानून बनेगा इंशाअल्लाह। नादिर अली ने मुआविया आजम तारिक साहब के साथ एक अपनी पॉडकास्ट अपलोड की जो कि यूट्यूब से चंद ही घंटों में डिलीट करवा दी गई। मैं नादिर अली को तकरीबन 12-13 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जरा हटके के बाद जब उन्होंने P4 पकाऊ बनाया, कराची की सड़कों पर जब वो प्रैंक्स किया करते थे, अक्सर बड़े बड़े मामलात हो जाया करते थे। नादिर अली ने सड़कों पर मारे खाई हैं, बाज औकात मामला पुलिस तक चला जाता था। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी मैंने कभी नहीं देखा कि नादिर अली की कोई वीडियो डिलीट करवा दी गई। बाद में जब नादिर अली ने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया तो उनके पास जय्यद उलमा कराम आने लगे, चाहे वो बरेलवी मकतब फिक्र के हों, देवबंद के हों, अहले हदीस के हों, शिया के हों, यहाँ तक के डॉक्टर जाकिर नाइक भी इनके पास पॉडकास्ट करके जा चुके हैं। तकरीबन हर प्रोग्राम के नीचे मुखालिफिन नेगेटिव कमेंट पास कर रहे होते हैं। बरेलवी मकतब फिक्र का अगर आलिम बैठा है तो उनके मुखालिफिन नीचे कमेंट करते हैं। अहले हदीस, देवबंद या शिया उलमा को लेके बैठते हैं तो उनके मुखालिफिन नीचे नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। कमेंट सेक्शन मैदान जंग बन जाता है। इतनी सख्त तनकीद के बाद बड़े बड़े तबसरे शुरू हो जाते हैं और ये तमाम तर कंट्रोवर्सी के बावजूद भी वीडियो अपनी जगह पर कायम रहती है, वीडियो डिलीट नहीं होती। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी तो कमेंट सेक्शन मैदान जंग बना भी नहीं था, चंद ही घंटे गुजरे थे कि वीडियो डिलीट हो गई। आखिर मुआविया आजम की बातों में ऐसा क्या था कि वीडियो डिलीट करना पड़ी? कमेंट्स में बताइएगा। मैं सच में जानना चाहता हूँ ये वीडियो डिलीट क्यों हुई। अगर यूट्यूब ने खुद डिलीट की है तो वजह कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने रिपोर्ट्स करके बंद करवाई है तो मैं अपने रिपोर्ट्स करने वाले भाइयों से मुखातिब हूँ। देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन के नाम पर बेहयाई का बाजार गर्म है। ये और इन जैसे न जाने कितने लोग डबल मीनिंग बातें करके, बेहुदा मजाक करके पूरे माशरे का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जरा ये वाली स्किल्स यहाँ पर भी इस्तेमाल करें। इतने ही मुनज़्ज़म तरीके से, इतनी ही यूनिटी के साथ इन लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट्स मारें ताकि इन नासूर से हमारा मुआशरा पाक हो सके। बाकी रही बात मुआविया आजम तारिक साहब के पॉडकास्ट की, आखिर ये पॉडकास्ट डिलीट क्यों हुई?